तो हाल ही में जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अचानक से हमला करके उनके राष्ट्रपति को पकड़कर अपने हिरासत में लिया, तभी से सबकी नजरें कुल से हटकर वेनेजुएला पर हो रही अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर चली गई, क्योंकि हालात अब इस तरीके से बन गए हैं कि अमेरिका जल्दी वेनेजुएला पर कब्जा कर सकता है। लेकिन जब किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति बने, उसमें भारत का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल कुछ भी हो, इस बार भारत का नाम आया जरूर है, लेकिन इस तरीके से आया है कि दुनिया के कोने कोने में भारत के नाम में सन्नाटा फैला। और सन्नाटा भी फैले क्यों? क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, तो कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव आने के कारण जहां कई देशों में अनस्टेबिलिटी फैल गई, तो वही भारत के लिए जो खबरें आई वह देखने लायक है। और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा लेकर आया, क्योंकि भारत पर पैसा ही पैसा बरसने वाला। यही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर हमला किया है, उसके बाद भारत से जुड़ी काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही, जिसे इस वीडियो में पूरा समझते। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। दरअसल हाल ही में वेनेजुएला पर अचानक अमेरिकी कार्रवाई के बाद दुनिया दो खेमे में बट चुकी। एक तरफ ऐसे हैं जो अमेरिकी ओर से की गई कार्रवाई की घोर आलोचना कर, तो वही एक पक्ष ऐसा है जो इसका समर्थन कर। आपको बता दें कि यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी तेजी से फैल रहा है कि ऐसा कोई देश नहीं जिसकी नज़र इस पूरे हालात पर न हो। और यही कारण है कि रूस, चीन, ईरान, क्यूबा, ब्राज़ील, मेक्सिको, कोलंबिया, चिली, बेलारूस, उरुग्वे, स्लोवाकिया, दक्षिणी अफ्रीका, मलेशिया, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, गाना और सिंगापुर जैसे देशों ने अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना की। इन देशों ने अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन बताया। इसमें रूस और चीन की बात की जाए तो रूस और चीन ने अपने फायदे के लिए वेनेजुएला का साथ दिया, क्योंकि यह बड़ी मात्रा में वेनेजुएला से तेल खरीद रहे थे या फिर किसी न किसी तरीके से वेनेजुएला के तेल व्यापार से जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर वेनेजुएला का साथ देने वाले लगभग ज्यादातर वही देश है जिन्हें किसी न किसी तरीके से वेनेजुएला से फायदा होता था। इसके अलावा अर्जेंटीना, इजराइल, पेरू, अल सल्वाडोर, इक्वाडोर, अल्बानिया, फ्रांस और ब्रिटेन ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया, क्योंकि पहली बात तो इनका सीधे तौर पर वेनेजुएला से कोई फायदा नहीं हो रहा। दूसरी बात यह कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने ड्रग्स जैसे मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप लगाए। अगर भारत की बात करें तो विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी कर दोनों देशों के इस मामले को शांति से हल करने की अपील की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, वेनेजुएला में हाल ही की घटनाएं गहरी चिंता का विषय है। हम बदलते हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं और यही से एक देश का पक्ष क्यों ना ले। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वेनेजुएला में भारत का पैसा था। ऐसे में भारत वेनेजुएला का डायरेक्टली विरोध करके इस पैसे को गंवाना नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि भारत अपनी नीतियों के लिए स्वतंत्र है और फर्जी में अमेरिका का साथ नहीं दे सकता। और रिपोर्ट की माने तो वेनेजुएला में भारत का करीब 9,000 करोड़ रुपए फंसा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर अमेरिका में वेनेजुएला पर कब्जा कर लेता है तो इसकी रिकवरी की संभावना बढ़ सकती। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर भारत का पैसा वेनेजुएला में फंसा क्यों। दरअसल दोस्तों, बात साल 2016 से 2019 के बीच की, जब भारत और वेनेजुएला के रिश्ते काफी मजबूत थे। उस समय वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंध पूरी तरह सख्त नहीं थे और भारत को वहां से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल मिल रहा था। भारत की सरकारी तेल कंपनी ONGC विदेश और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया। ONGC विदेश ने वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल और कार्बो ऑयल ब्लॉकों में हिस्सेदारी खरीदी थी। यही से भारत का पैसा वहां फंसा। अब सवाल आता है कि कितना तेल भारत खरीद रहा था। तो दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भारत वेनेजुएला से करीब 3 से 4 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीद रहा था। यह तेल न सिर्फ सस्ता था बल्कि भारतीय रिफाइनरियों के लिए बेहद उपयुक्त भी था। लेकिन भारत का फायदा किसी ने नहीं देखा जाता, भला अमेरिका से कैसा देखा जाए। और फिर यही से कहानी में ट्विस्ट है। साल 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों के तहत वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों को सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी दी गई।
यहाँ तक कि डॉलर में पेमेंट पर रोक लगा दी गई और वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी में PDVSA को इंटरनेशनल सिस्टम से लगभग काट दिया गया। भारत के सामने दो ही रास्ते, या तो अमेरिका की नाराजगी झेले या फिर वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद करे, और भारत ने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए तेल खरीदना रोक दी। यही से भारत का करीब 9,000 करोड़ का निवेश फंस गया, क्योंकि तेल निकासी को तो हो नहीं रही थी, मुनाफा भी आ नहीं रहा था। लेकिन समस्या ये हुई कि जो पैसा लगाया गया था उसकी रिकवरी का रास्ता बंद हो गया, यानी पैसा वेनेजुएला की जमीन में तो है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन जब हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और उस पर कब्जा करने की बात कर रहा है, तो भारत के लिए फिर से इन पैसों के वापस आने का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल यह है कि यह पैसा वापस कैसे आ? तो देखिए, अगर अमेरिका वेनेजुएला में अपनी मनपसंद सरकार बैठाने में कामयाब होता है या वहां प्रभावी नियंत्रण बना लेता है, तो सबसे पहला काम यही होगा कि ऑयल सेक्टर को दोबारा ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जाए, विदेशी कंपनियों को भरोसा दिया जाए और पुराने निवेशकों को सुरक्षित किया जाए। ऐसे में भारत का फंसा हुआ पैसा कागजों में नहीं बल्कि रियल रिकवरी में बदल सकता है। लेकिन अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा कर सकता है? तो सीधा जवाब है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अमेरिका के पास सैन्य ताकत है, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी और लैटिन अमेरिका में प्रभाव भी है। लेकिन दूसरी तरफ रूस और चीन का अप्रत्यक्ष समर्थन वेनेजुएला के साथ और इंटरनेशनल प्रेशर भी, यानी फिलहाल फुल कंट्रोल से ज़्यादा संभावना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल की, ना कि सीधे मिलिट्री कब्जे। लेकिन इससे भी जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर वेनेजुएला पर अमेरिका कब्जा करता है तब भी उतना फायदा नहीं जितना कि अगर वेनेजुएला पर लगे सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को हटा दिया जाए, तो भारत के साथ साथ दुनिया भर के देश का फायदा, क्योंकि वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। हालांकि इसके बाद भी यह देश अपनी क्षमता का 1% भी उत्पादन नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर वेनेजुएला पर लगे सभी प्रबंध हटते हैं तो दुनिया के अलग अलग देश का इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में बढ़ने लगे, जिससे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से तेल उत्पादन क्षमता आसमान छूने लगेगी। और वास्तविकता यह है कि अगर वेनेजुएला पर लगे सभी प्रतिबंध हटते हैं तो इसका अगर सिर्फ तेल बाजार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा ही बदल सकती। तेल की सप्लाई बढ़ते ही सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स की लागत घटे, जिसका सीधा फायदा महंगाई पर पड़े। भारत जैसे देशों के लिए यह डबल बेनिफिट होगा, एक तरफ सस्ता कच्चा तेल मिलेगा और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की लागत कम होने से इकोनॉमी को नई रफ्तार मिलेगी। और यही वजह है कि भारत इस पूरे मामले में कब्जे से ज़्यादा प्रतिबंध हटने के सिनेरियो पर नजर लगाए बैठा है। बाकी आपको क्या लगता है कि वेनेजुएला पर अमेरिका के कब्जे से भारत को ज़्यादा फायदा होगा या फिर प्रतिबंध हटने से? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।